फेडरलिज्म बहुत लोअर स्टैंडर्ड से आ रहा है। क्या है फेडरलिज्म? ये लास्ट चैप्टर में भी करा है, बोल। फेडरलिज्म जिसमें मोर देन टू टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, जैसे कि मोर देन टू नहीं, टू और मोर, जरूरी नहीं 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 और मोर चल सकता है। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अलग अलग टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स देखे थे। जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की अगर हम लोग पावर्स की बात करें, यस, वेरी गुड। बट अगर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो उनमें, यस, वेरी गुड, हायरार्की है। समझ में आया? तो अभी हम लोगों को फेडरलिज्म उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, साथ ही साथ क्या फेडरलिज्म इंडिया में है ये समझना है ना। है अभी ना बुक्स में जो लिखा है वो सब कुछ अलग होता है और रियलिटी में अलग होता है। मैंने कई बार बोला है, तो रियलिटी को बुक्स के साथ कंफ्यूज मत करना। क्या वो बंद क्यों किया? चार मेरा ही हो रहा है, इसके लिए पूछा। तो बुक के कॉन्टेक्स्ट से के हिसाब से हमें फेडरलिज्म समझना, एक्चुअल में नहीं। ओके, एक्चुअल में कैसे है कि मोदी सब कुछ हैंडल कर रहा है, बराबर, बट बुक के हिसाब से उद्धव ठाकरे को भी सेम पावर है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? इंडिया स्टेट का कोई स्टेट का हेड। तो हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे इंडिया का है। ओके, वैसे महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, तो मोदी बुक में ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है कि मोदी स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकता। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पावर्स होती है। यस। और ये पावर्स प्रिस्क्राइब कहाँ की गई होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका आवाज है इसमें से नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो भी पावर्स है प्रिस्क्राइब कहाँ पे की है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब होने के कारण हम एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करते। बट ये है बुक की बातें, रियलिटी में सब गड़बड़ चलता रहता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग ये जो चैप्टर है इसका स्टार्ट हम लोग इसके रूट्स जो है प्रीवियस चैप्टर में है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम का कॉन्सेप्ट देखा था। बेल्जियम में फेडरलिज्म था या नहीं था? और श्रीलंका में क्यों? बोल मैं सुन रहा हूँ। अरे क्या करूँ ये पॉकेट मोड का यार। सर को आता है पॉकेट मोड हटाना, तो पहले तो ये पॉज करना है। श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं था, ऐसे क्यों कहा तूने? बोल। क्योंकि जब मेजोरिटेरियनिज्म था और श्रीलंका में शासनाला ज्यादा थे तो वो लोग का मेजोरिटी और रूल कर गए, माइनॉरिटी वो लोग ने रूल कर लिया था सारे। तो मेजोरिटेरियनिज्म था इसलिए। मेजोरिटेरियनिज्म इसलिए क्योंकि सर वो हायर ग्रुप का ही सब सुन रहे थे। ये कुछ हद तक सही है। एक्चुअल में तुम्हें ये लाइन बोलनी थी कि सर वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को रूल कर रहा था। तुम्हें इस चैप्टर में एक लाइन आएगी कि स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सेम सिटीजन को रूल करता है। बराबर। हाँ, अभी तनिषा है, तनिषा को उद्धव ठाकरे भी रूल कर रहा है, मोदी भी रूल कर रहा है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। कोविड का सिचुएशन था, उद्धव ठाकरे डिसीजन ले रहा था, मतलब उद्धव ठाकरे रूल कर रहा था। चाइना का और इंडिया का अगर वॉर हो गया तो जब रूल इंप्लीमेंट हो गया वो मोदी करेगा। तो सेम सिटीजन को दो गवर्नमेंट रूल करती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को रूल करती है, मतलब सिंगल गवर्नमेंट रूल अ सिंगल सिटीजन या इंडिविजुअल सिटीजन, तो वहां पे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुन रहा है ना भाई? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्स द एंटायर कंट्री, उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तीन नाम है एक ही चीज के लिए।
समझ में आया? तो श्रीलंका में इसके लिए हम लोग कहेंगे कि फेडरलिज्म नहीं था। बेल्जियम में था क्योंकि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट थी, वहाँ पे तो और एक लेवल अलग से थी, कम्युनिटी लेवल, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, तो वहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा था, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे फेडरलिज्म था। समझ में आया? पक्का? तो मैं रीड करूं। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in last chapter. You will recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर कम किए थे और स्टेट को ऑटोनॉमी दिया था। ऑटोनॉमी देना मतलब सेल्फ रूल। वेरी गुड यार। Was to reduce the power of central government and to give rise these powers to the regional governments. Regional government मतलब local government या state government, चाहिए तो लिख के रखो। Regional government existed in Belgium even earlier. They had their rules and powers, but all these powers were given to this government and could be withdrawn by the central government. मतलब बेल्जियम में प्रोविजनल गवर्नमेंट्स थी, पहले सुनना, बेल्जियम में प्रोविजनल गवर्नमेंट्स थी, बट उनको पावर्स किसने दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो पावर्स कभी भी विड्रॉ कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को पावर देती थी, एज वेल एज दे हैड पावर टू विड्रॉ दोस पावर्स फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसके लिए हम लोग कहेंगे कि वहां पे पहले फेडरलिज्म नहीं था, शायद 1993 में आया ना। The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power. Constitutional power मतलब लिखित में, राइटिंग में उनको पावर्स दिए गए, that they were no longer dependent on the central government. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be for all practical purpose a unitary system. Unitary system मतलब समझा ना, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है पूरी कंट्री पे, where the national government has all its power. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units. Constituent units मतलब state of the country. Constituent units मतलब state of a country. Usually a federation has two levels of government. One is government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects. Few subjects मतलब यहाँ पे क्या समझना है? few subjects नहीं, subjects जनता वो वाला नहीं, अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे subjects मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस, रेलवे, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। अगर डिफेंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा, रेलवे की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा, बराबर। अभी सेल टैक्स की बात करेंगे तो अपना महाराष्ट्र स्टेट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये अपना गवर्नमेंट का है। हाँ, बट इनकम टैक्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इनकम टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सेल टैक्स। सेल टैक्स पे स्टेट का हक है, अपन सेल्स करते हैं, तू बिजनेस करे, तेरे डैड कुछ गोल्ड का करते हैं ना, तो गोल्ड का अगर कोई भी बिल रहता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। समझा ना? यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, डिपार्टमेंट्स। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द few departments, few institutions of common national interest. The others are the government at the level of province or state that look after much of the day-to-day administering of the state. मतलब अभी तेरा BMC का है, पुलिस वालों का है, उसके लिए थोड़ी ना मोदी कुछ ऑर्डर करेगा। यहाँ पे अपना पुलिस वालों का अपना स्टेट का गवर्नमेंट है। अब रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों आती है, कोई बता सकते हैं? मतलब दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेन चलती है, महाराष्ट्र के कुछ अलग रूल्स रहे, मध्य प्रदेश के कुछ अलग रूल्स रहे, तमिलनाडु के कुछ अलग रूल्स रहे। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का होगा ना, मतलब एयरलाइंस और उसका सेम ही होगा ना। हाँ, नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। एयरपोर्ट्स प्राइवेट होते हैं, अब भी प्राइवेट हो रहे हैं, पहले प्राइवेट नहीं थे, पहले इंडियन एयरलाइंस ही चलती थी ना। हाँ, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समझा ना। अभी BMC का कुछ है, अभी यहाँ पे तेरा स्ट्रीट लाइट चला गया,
स्ट्रीट लाइट चला गया तो फिर कौन देखेगा वो काम? बीएमसी वाले देखेंगे। तो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी तो चलेगा क्या? तो बीएमसी ये इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट पे कंट्रोल किसका हुआ? स्टेट गवर्नमेंट का। अभी सब्जेक्ट समझा तुम्हें? बोथ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। मोदी जब डिसीजन लेगा, जब वॉर हो रहा है तो उसमें उद्धव ठाकरे नहीं बोल सकता कि तू महाराष्ट्र में कर्फ्यू इम्पोज मत कर। मोदी टेक अ डिसीजन तो वो होगा ही। कर्फ्यू मतलब पता है ना, बाहर नहीं निकलने का वगैरह। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्ट विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। अभी मैं वापस यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन समझी? मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबऑर्डिनेट में सेंट्रल के अलग पार्ट्स, उसके नीचे बहुत सारे लोग। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट लाइन का एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहला, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री पे रूल कर रहा है, या तो छोटे छोटे यूनिट्स है बट उनको भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। दो लाइन क्लियर हुई, मैं रिपीट करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल कर रहा है, या तो उस कंट्री में छोटे छोटे यूनिट्स है जिन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, समझो गोवा जितनी कोई कंट्री है, ओके। अब उसके ऊपर एक ही गवर्नमेंट सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है। बट कोई कंट्री, चलो श्रीलंका जितनी बड़ी है, वहां पे अलग अलग स्टेट्स है, तो वहां पे अलग अलग स्टेट्स है बट उनको भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। यूनिट है बट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जहां पे छोटे छोटे स्टेट्स है वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकता है। समझा? बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो फेडरल सिस्टम में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकता। तेरे को ठंडी लग रहा है, पहले इधर आ जा, अभी तू उधर ही बैठेगी पूरा ट्यूशन। बोला तेरे को इधर आके बैठ। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी सवालात नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट से कि उद्धव ठाकरे भाई ये जो तू डिसीजन ले रहा है क्यों ले रहा है। वो कब पूछ सकता है? जब वो ऐसे सब्जेक्ट को इंटरफियर करे जिसके पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, देन ही कैन क्वेश्चन। बट ऐसे सब्जेक्ट समझ रहा ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? सिंगल, जहाँ पे सिंगल काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है। चमट दे। हाँ, यूनियन गवर्नमेंट सिंगल काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी नहीं तो यूनियन लिस्ट क्या है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा। 1 मिनट। लिखना पड़ेगा। तो फिर हाँ क्यों बोला? तू बता यूनियन लिस्ट क्या नहीं है? लगा यूनियन। अरे तो पूछो ना यार। जिसमें सर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे डिपार्टमेंट जिनके ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट मतलब ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल है। डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूशन ऐसा, जिसमें दोनों सेंट्रल और स्टेट। फिर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, बच्चे कुछ जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह, आईटी वगैरह। तब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो आईटी फील्ड वगैरह इतना एडवांस नहीं था, तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आता है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। तुम्हें अच्छे से समझेगा नहीं, लिख नहीं पाओगे आंसर सर ये आप प्लीज पूछो। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, तो आम जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगी। स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी वॉर कर रहा है, ओके। वॉर करते वक्त उसने कोई डिसीजन ले लिया कि न्यूक्लियर बॉम्ब डालना है। अभी बहुत खर्चा है। मिलान ने उसको पूछ लिया, भाई इतना क्यों बॉम्ब बिम डाल रहा है, हमारे पैसे से तू बॉम्ब खरीद रहा है, एक तो वॉर रुका है, कुछ भी कर। मतलब इसने सवाल किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उद्धव ठाकरे ने डिसीजन लिया
कि 12 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट नहीं चलेगा। मिलन बोला रहे मेरे तो 1 बजे से ड्यूटी का टाइम में छूटता हूँ, तो स्ट्रीट लाइट 12 बजे बंद करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है, अच्छी बात है, बट मैं रोड पे कैसे मेरा गाड़ी चला के लाऊं अगर तेरा स्ट्रीट लाइट बंद रहेगा तो रिस्की है ना। समझ में आया दोनों एग्जांपल्स? जिसके कॉन्टेक्स्ट में उसके हाँ, जैसा डिपार्टमेंट उस हिसाब से क्वेश्चनरी होगा। Let us look at some of the key features of federalism. There are 2 levels of government. First feature, different tier and different level of government govern the same citizen, but each level has its own jurisdiction. Own jurisdiction मतलब अब हाँ नहीं, jurisdiction मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर स्कोप या एरिया, एक पर्टिकुलर स्कोप या एरिया उसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल दूंगा तब समझेगा ना, मीनिंग तो लिखो। जुरिस्डिक्शन मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया, एक स्पेसिफाइड स्कोप। एग्जाम्पल दूंगा तो समझेगा। अभी जैसे कि मैंने बोला कि तूने सेल टैक्स नहीं भरा तो तुझे कौन सी गवर्नमेंट सवाल पूछेगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इनकम टैक्स नहीं भरेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल पूछेगी। तो इनकम टैक्स का स्कोप सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये जुरिस्डिक्शन हुआ। हम लोग वो कॉन्सेप्ट विदाउट गिविंग गवर्नमेंट बेच सकते हो क्या? विदाउट गिविंग गवर्नमेंट मनी बेच सकते हो। हाँ, तो वो इलीगल होगा ना। पर तूने नायक मूवी देखा रहेगा, नायक मूवी में अनिल कपूर क्या बोलता है, तुम लोग एक सुई खरीदो या कोई चेन खरीदो, हर चीज का पक्का बिल मांगो। पक्का बिल मांगो मतलब क्या है, एक बार बिल फट गया देन ही हैज टू पे द टैक्स। समझा? समझ में आया? तो उसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एक पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर स्कोप है, उससे रिलेटेड चीजें होगी। समझा ना जुरिस्डिक्शन? The jurisdiction of the respective levels of government are specified in the constitution. और jurisdiction मतलब कौन सी चीज किसके अंडर है, ये कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, ये मेंशन कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एक एक जन स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल बोला, क्या पता, मेरे हाथ में कुछ जा रहा था। तो स्पेसिफाई कहाँ पे किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड मतलब सेफ गार्डेड। कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो वैसे ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, बराबर ना? वे सब सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ किस में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, अभी स्टेट के लिए भी कुछ लिखा होगा, सेंट्रल के लिए भी लिखा होगा, दोनों के लिए भी लिखा होगा। तो अभी चलो कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टेट के लिए लिखे, तो उद्धव ठाकरे बोलेगा अरे ये तो स्टेट के लिए लिखा है ना, चलो मैं चेंज कर लूँ। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा होगा तो मोदी बोलेगा नहीं चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में आके चेंजेस हो सकता है। यूनिलैटरल मतलब दोनों एक साथ? नहीं, यूनिलैटरल मतलब अकेला। कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली मतलब अकेला नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता। कुछ रूल्स स्टेट के लिए लिखे हैं, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता। समझी लाइन? द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट लगेगा। Courts have the power to interpret the constitution. Interpret means explain. मैंने कई बार बोला है, लेजिस्लेटिव रूल बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशरी इंटरप्रेट करेगा। तो courts have the power to interpret the constitution and powers of the different level of government. और अगर इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ एम्पायर, मतलब वो डिसीजन देगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर डिस्प्यूट हुआ तो वो समझ में आ रहा है, ध्यान है? एक्सप्लेन। तो ये पॉइंट वापस
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कभी झगड़ा हुआ किसी पॉइंट को लेके, तो उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए कोई बंदा चाहिए, वो बंदा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है उसका। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। पक्के से समझा ये पॉइंट? यहाँ पे लिखा हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट मतलब ही सुप्रीम कोर्ट, समझा? सोर्स ऑफ इनकम फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जैसे मैंने बोला, सेल टैक्स जो है ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स। यूज कैसे करते हो मनी? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी स्ट्रीट लाइट का अगर बल्ब चला गया तो तू जाता है रिपेयर करने, फिर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ना। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तू पे कैसे करती है? गवर्नमेंट ही करेगी ना। कोई भी रास्ते का कोई इश्यू हो गया, पानी का कोई इश्यू हो गया, तो सब जो भी हम लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स से ही तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेमेंट्स जाता है। स्ट्रीट लाइट्स या बाकी जो भी काम है गवर्नमेंट के, जो हमारे वेलफेयर के लिए है, बट हम लोग ही नहीं पैसा देते। वो चीज़ हमारे बेनिफिशियल के लिए, बट हम लोग उसके लिए पैसा नहीं देते। हम लोग देते हैं बट इनडायरेक्ट फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। समझा? बोलना। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू मतलब टैक्स या मनी, टैक्स या मनी। मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब वो फाइनेंशियली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। मीनिंग्स लिख लो, फाइनेंशियली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। सर इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। हाँ, वो लिस्ट है ना कॉन्करेंट ठीक है, देखते हुए कौन करने से बाकी तो अभी 7th वाला क्या है? फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब एक तीर 2 निशान। सबसे पहले यूनिटी मेंटेन रखना। यूनिटी मेंटेन कब होगी? जब डिवीजन ऑफ पावर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पावर शेयरिंग होगी तभी यूनिटी मेंटेन होगी। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, यूनिटी मेंटेन रही नहीं, सिविल वॉर तक पहुंच गए थे। तो फेडरलिज्म का ये फर्स्ट तीर है। और सेकेंड तीर क्या है? साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटीज को भी अकोमोडेट करना। रीजनल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना मतलब पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग हैं। तो इससे क्या हुआ? पावर शेयर होने के कारण महाराष्ट्र को पावर भी मिले और रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन हुई, झगड़े नहीं होंगे। अगर तू सबका भेल बना देगी तो फिर लफड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आया? 2 ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि अभी मणिपुर में है, मणिपुर में अलग अलग ट्राइबल लोग वगैरह है, वहाँ पे तू सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल इम्प्लीमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों के चॉइस, नीड, रिक्वायरमेंट पता ही नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को बेटर वे से पता रह सकते। तो रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन हुई ना। सर तो सिंपल वर्ड्स में इसको क्या? एक मुहावरा मेरे को, एक मतलब फ्रेज याद आ गया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वी कैन एंजॉय द डाइवर्सिटी विदाउट मेकिंग अ डिफरेंसेस बट कीपिंग देम डिफरेंट। मतलब क्या? उनको सेपरेट रखा, तो वो अपनी दुनिया में मस्त है, बट हम लोगों ने उनसे डिफरेंस नहीं किया। रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए हमें स्टेट्स बनाए, जिसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं। हम लोग उनसे सेपरेट नहीं है। इंडिया एज अ होल इट्स अ यूनियन, बट टू मेंटेन द रीजनल डाइवर्सिटी हम लोग ने फेडरलिज्म अपनाया है। Therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust each would abide by its part of agreement. ये बहुत important है। अब क्या है ना, ये हम लोगों ने पावर शेयरिंग तो किया। अब पावर शेयरिंग जब करते हैं तो स्टेट भी सेंट्रल पे ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई कुछ इश्यू हो गया। अभी अटैक किया चाइना ने या पाकिस्तान ने अपने पे अटैक किया,
कहाँ अटैक करेगी? चाइना पाकिस्तान पे बॉर्डर्स पे। चाइना नहीं रे, पाकिस्तान, ठीक है, बॉर्डर पे। इंडिया की कौन सी बॉर्डर पाकिस्तान से लगी हुई है? इंडो चाइना मैंने कुछ पाकिस्तान का, और अभी गुजरात बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर है, कश्मीर बॉर्डर है। चाइना उससे आता है, मैं नेपाल से आता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान रुकना है, मेरे को एक्सप्लेन करने दे भाई, ठीक है, गलती हो गई तेरे को क्वेश्चन। बॉर्डर पे वॉर हो रही है, पंजाब बॉर्डर पे वॉर हो रही है, तो पंजाब स्टेट मोदी पे रिलाई करना चाहिए कि वो डिसीजन लेगा वो प्रॉपर है। ये बोलेगा मैं खुद की आर्मी मेंटेन करूंगा, तो इट विल बी रॉन्ग। ओके, तो क्या हुआ? तो इस जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया। ओके, अब ट्रस्ट करते वक्त वो एक एग्रीमेंट लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, या ये लेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरी तरह से तू ही फेस करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद अगर कुछ इश्यू हो गया, वो ज़्यादा ही पंजाब में घुस गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले अभी पंजाब तुम अपना देख लो, तो चल सकता है क्या? नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, और वो जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में बना है वो लिखित में नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसे फॉलो करो। समझे? एग्जाम्पल तेरे को कोई सडन डिसीजन लेना पड़ेगा तो रिलेटेड टू एग्जाम्पल दे, मैं जैसे हर चीज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल अभी वॉर चल रही तो वॉर चल रही है, आर्मीज को अरेंज करना है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस एक कॉन्सेप्ट यूनियन लिस्ट में आता है ना सर, लेकिन ऐसा सडन होगा तो थोड़ी इतना मीटिंग और ये सब होगा। क्या क्या एक मिनट, उसका क्वेश्चन आप बोलो। अरे मतलब ऐसा इमरजेंसी हुआ तो भी मीटिंग होगा अपना, क्या? नहीं ना, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिफेंस ये पूरा आर्मी जो वहां पे है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से नहीं है। और ये करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन भी नहीं लेने की जरूरत है। नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, पुलिस का कुछ रहेगा ना तो बात अलग है। जैसे अभी महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का कुछ हो गया, सिचुएशन खराब हुई है, अभी तक मतलब दंगे फसाद स्टार्ट हुए हैं, बट मेजर कुछ नहीं हुआ है, तब स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, मतलब सब पुलिस वालों का वगैरह देखभाल करेगी। बट सिचुएशन हाथ के बाहर चला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी भेजेगी। अभी जैसे कसाब का इंसिडेंट हुआ था, जब कसाब का इंसिडेंट हुआ था पुलिस वालों ने प्रिलिमिनरी फाइटिंग वगैरह किया, बट जब सिचुएशन हाथ के बाहर चला गया तब कौन आया था? आर्मी। आर्मी ये डिपार्टमेंट किस लिस्ट में आता है? यूनियन। तो उस वक्त सब डिसीजंस कौन ले रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अबाइड मतलब उससे बंधे हुए। अबाइड मतलब एग्जैक्ट मीनिंग दिखता ना, बंधे हुए ही है। एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डिंग, मतलब तू बंधा हुआ है, तेरे को वो करना ही पड़ेगा। और एक्ट इन अकॉर्डेंस मतलब तेरे को वैसा करना ही पड़ेगा, तू बंधा हुआ ही है, यही वर्ड लिखो। बंदा हुआ है, मतलब तेरे को वो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ब्रेक लेता हूँ, नहीं ये लास्ट लाइन कंप्लीट करता हूँ। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब एक दूसरे पे विश्वास भी होना चाहिए और उस विश्वास के चलते जो एग्रीमेंट करेंगे उसको भी फॉलो करना चाहिए। समझा? एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो प्रॉपर था कि म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब पंजाब ने दे दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा किया कि भाई तुम्हारा डिफेंस है, तुम लोग देखो वगैरह। जैसे अभी महाराष्ट्र में कसब का इश्यू हुआ था तो पुलिस वाले भी उनको मार सकते थे, बट गवर्नमेंट ने किस पे ट्रस्ट किया कि भाई जरा सिचुएशन आर्मी पे भरोसा किया। और पुलिस वालों ने इनको पकड़ा था, उसको सिर्फ कसब को पकड़ा था, पर ताज, नरीमन हाउस, बाकी सब जगह किसने किया, बाकी के इनको किसने मारा। 2 मिनट का ब्रेक लेकर